अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने आपको गुज़िश्ता कल की वीडियो में डिटेल से बताया था कि बलूचिस्तान में ये जो सारा एहतजाज चल रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे के सारे मकासद या जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो क्या हैं। आज के दिन में उसमें कुछ बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई हैं। हामिद मीर के हवाले से आप लोगों को मैं बताऊँगी कि उनको अदालत में बुलाया गया इस सारे एहतजाज में ही जो ये हो रहा था। इसके साथ साथ महारंग बलोच इनकी ये ख़ातून जो हैं इनके हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। वो बताऊंगी कि असल में ये कौन हैं और ये अरेस्ट हुई थी, रिलीज़ हुई हैं अब, और इन्होंने आके बयान दिए और इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है इस सारे मार्च के हवाले से जो बलोच प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है। उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो महारंग बलोच कौन है। ये वो बहादुर ख़ातून है जिसके वालिद को बार बार, ये डॉक्टर हैं, इसके वालिद डॉक्टर हैं और इस ख़ातून के वालिद को बार बार गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद जो ये ख़ातून बताती हैं, ये लड़की जो बताती है कि इसके वालिद के साथ जो उस सारी जो नामालूम अफराद ने गिरफ़्तार किया था उन्होंने क्या सलूक किया। मैं यहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको उनमें बताऊं कि क्या क्या ये ख़ातून बता रही है कि मेरे वालिद के साथ जुल्म हुआ है। अब नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में बूढ़ी औरतें, ख़वातीन, बच्चे, तमाम लोग शामिल हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन तमाम अपने भाइयों, बेटों, वालिद के लिए जो गिरफ़्तार हैं नामालूम लोगों की जानिब से, ये जिनका ताहाल पता नहीं है और वो लापता हैं। आज ये दिन में पूरी ये सारी जो न्यूज़ थी इस पर मैंने नज़र रखी और मैं देख रही थी कि जिस कदर ये अफसोसनाक वाक़या है और ये जो इस वक्त उभर के आई हैं सारी चीज़ें, इस वक्त पूरा पाकिस्तान इन बलोच लोगों का दर्द महसूस कर रहा है, मुझ समेत। आप इनके बयान सुने, आपको रोना आएगा कि 10-10 साल गुजर चुके हैं, 15-15 साल हो गए हैं और इनके भाइयों बेटों का मालूम नहीं है। बुज़ुर्ग ख़वातीन शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में और उनको पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ। अब ये जो ख़ातून महारंग बलोच हैं ये सारे इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। अब इसी दौरान ही इस ख़ातून को गिरफ़्तार भी किया गया और फिर इनको रिलीज़ भी किया गया। उसके बाद इनके मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ हुए, उस पर मैं आती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊँ इसके साथ साथ कि हामिद मीर को अदालत ने बुलाया और उनसे इस प्रोटेस्ट के हवाले से पूछा। आप सोच रहे होंगे कि हामिद मीर को क्यों बुलाया। नाज़रीन, हामिद मीर साहब बताते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस इन तमाम एहतजाज करने वाली ख़वातीन को ज़बरदस्ती बसों में बिठा के कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको ठुड्डे मार रहे थे, इनको घूंसे मार रहे थे और जिस कदर वो जुल्म इस्लामाबाद पुलिस कर सकती थी उसने किया। इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हैं। अब इस वक्त जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखेंगे वहाँ पे आपको इन बलोच ख़वातीन, बच्चों के बयान सामने आएंगे जो कह रहे हैं कि हमारे भाई बेटे गुम हैं और हमें मालूम ही नहीं है। और वो मुबैना तौर पे ये भी कह रहे हैं कि इसमें CTD के लोग शामिल हैं। पलाज बलोच का नाम आ रहा है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि ये वो लड़का है 24 साला, जब इसको गिरफ़्तार किया गया गुज़िश्ता माह नवंबर में, इसको अदालत में पेश किया गया। अदालत की जानिब से इसका जिस्मानी रिमांड मिला 10 रोज़ा। जब ये जिस्मानी रिमांड मिलता है उसके अगले ही रोज़ हस्पताल में इस नौजवान की डेड बॉडी मिलती है, इसके वर्सा को। उसके बाद से ये एहतजाज तुर्बत में शुरू हुआ और वहाँ से बढ़ता हुआ ये अब इस्लामाबाद आ पहुँचा है। आपको एक और चीज़ में मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त सेनेट का चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस वक्त के निगरान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से हैं, लेकिन इन निहत्ती, इन ख़वातीन का, इन बहादुर ख़वातीन को कोई नहीं सुन रहा। महारंग बलोच ये तमाम प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। ये भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल हैं जिनके वालिद का मालूम नहीं है और उनको बार बार अरेस्ट किया जाता रहा। और जिस तरह की वो कहानी बताती हैं कि वो कहती हैं मेरे वालिद जब हमें बताते थे कि उनके साथ इस तमाम कैद में जब उनको किया गया उनके साथ क्या सलूक हुआ, उनको खाने को नहीं दिया जाता था,
वो कहती हैं कि जब हम लोग कराची शिफ्ट हुए अपनी वालदा के इलाज के सिलसिले में, वहाँ पे इनको, इनके वालिद और इनके भाई को अरेस्ट किया गया और इनके वालिद को महारंग बलोच के भाई के सामने 15-20 लोग मार रहे हैं गन से। तो इस तरह की ये सारी जो हैं इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स हैं। और ये बहादुर ख़वातीन इस वक्त डटी हुई हैं इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद पुलिस, ये महारंग बलोच ये भी बताती हैं कि जब हमें अरेस्ट करके ले जाया गया तो पुलिस की जो लेडी पुलिस थी, उन्होंने बड़ा हमसे सेल में, पुलिस स्टेशन में काफ़ी बुरा मिसबिहेव किया। ये उनके बयान जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये मैं ख़ुद से नहीं कह रही, उनके सारे बयानात इस वक्त वायरल्स हैं, वो तमाम जितने भी इंटरव्यूज़ दे रही हैं। अब जब हामिद मीर साहब को बुलाया गया तो हामिद मीर साहब ने वही कहा, उन्होंने कहा कि मेरे सामने इन ख़वातीन को मारा जा रहा था, इन ख़वातीन को ज़बरदस्ती बस में बिठाया जा रहा था। मैंने पूछा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ के जो पुलिस अफसर मौजूद थे इस्लामाबाद पुलिस के, उन्होंने काफ़ी हामिद मीर साहब से बदतमीज़ी भी की। तो जब अदालत में उनको बुलाया गया तो आईजी इस्लामाबाद ने, उन्होंने माफ़ी भी मांगी हामिद मीर से, लेकिन उनका यही कहना था कि माफ़ी जो है इससे कुछ नहीं होना, जो इन ख़वातीन के, इन बुज़ुर्ग ख़वातीन के जो भाई बेटे या वालिद जो हैं वो गुम हैं, लापता हैं, उनको रिहा किया जाए। इनका भी बार बार यही मुतालबा था। जब ये डीजी खान में भी मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे, वहाँ की भी इंतज़ामिया से, पुलिस का इनका यही मुतालबा था कि हमारे लोगों को रिलीज़ किया जाए और हमारा यही मुतालबा है। इसके साथ साथ आखिर में मैं आपको बस चंद एक बहुत ही अहम तफसीलात देती जाऊँ। इस वक्त इस जो इतलात हैं वो यही हैं कि 162 लोग ज़ख्मी हैं इस प्रोटेस्ट में और काफ़ी इनसे मिसबिहेव किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये आज से नहीं चल रहे, ये 2000 के बाद या लेट 90s समझ लें, तब से ये प्रोटेस्ट हैं इन लापता अफराद के हवाले से जो बलूचिस्तान के हैं। और जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं वो इनको दिलासे देती रही हैं कि आपके मसले मसाइल हल होंगे। चाहे वो इमरान ख़ान की हुकूमत थी, उन्होंने भी जाके इन लोगों से मुलाकात की और उनको बताया, उनसे बात की कि आपके जितने भी मामलात हैं वो हल होंगे, लेकिन ताहाल हल नहीं हुए। इससे पहले जितनी भी, इमरान ख़ान से भी पहले जितनी हुकूमतें आईं, सब ने बातें की कि हम हल करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके साथ साथ ये कि जब इमरान ख़ान की हुकूमत गई, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने कोशिश की मुज़ाकरात करने की, जब ये एहतजाज करते रहे, उसके बाद भी कोई पेशरफ्त खास नहीं देखी गई। मरीम नवाज़ आई, उन्होंने भी इमरान ख़ान पे कुछ तनकीद की थी, फिर उन्होंने भी आके कहा कि इन लोगों के अगर जो वर्सा हैं या जो भी लोग लापता हैं उनके बारे में बताया जाए कि अगर वो उनकी डेथ हो चुकी है या वो जहाँ पे भी हैं उनको रिलीज़ किया जाए। लेकिन जो भी है, इस वक्त जो तमाम अपडेट्स हैं वो यही हैं कि एहतजाज इनका जारी है और ये एहतजाज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान देख रहा है इनके साथ हो क्या रहा है, और तमाम जो वीडियोज़ हैं वो भी वायरल हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सकता है इसको शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।